नमस्कार दोस्तों, मैं राम मनोहर तिवारी आप सभी का आरएमटी बायोलॉजी लेक्चर और आप सभी अच्छे होंगे ऐसा आशा करता हूं मैं। तो बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि अब तक हमारी 3 वीडियो आ चुकी हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को लेकर, और ये चौथा पार्ट है। इसी तरीके से हम सीरियल वाइज इसको कंप्लीट करेंगे, फिर नए चैप्टर पे आएंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले हमने नोट्स की चर्चा की थी। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो दूसरी वीडियो जरूर देखें, फिर इस वीडियो को देखने का काम करें, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि अब जो टॉपिक हमारा आता है, जैसा हमने पिछली वाली क्लास में सीखा था कि नोज और नेजल कैविटी क्या क्या काम करते हैं, तो अब जहां पे नेजल चैम्बर के आगे की कहानी अगर करें तो नेजल चैम्बर के बाद जो टॉपिक आता है आपका, जो हमें पढ़ना होता है, वो है बच्चों फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स की बात करें तो जो फेरिंग्स की लेंथ होती है वो 13 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। अगर इंचेस में बात करें तो 5 इंच की होती है। इसकी जो वॉल है, फेरिंग्स की जो वॉल होती है वो स्केलेटल मसल की बनी होती है। ठीक है, अब ये जो स्केलेटल मसल है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हम लोग फूड निगलते हैं, फूड जैसे ही हम माउथ में उसे क्या करते हैं, निगलने का काम करते हैं ना, तो जो फूड निगलना होता है वो इस स्केलेटल मसल की वजह से ही संभव हो पाता है। तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो फेरिंग्स है वो फूड को निगलने में मदद कर रहा है ना। जब आप निगलते हैं ना फूड, इस तरीके से फूड को जब निगलने का काम करते हैं, तो फूड को निगलने का काम कौन कर रहा है आपका, जो इसमें स्केलेटल मसल मौजूद है वो फूड को निगलने का काम करती है। ठीक है, और नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स 3 पार्ट हैं इसके, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। ठीक, तो वन बाय वन इन तीनों के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो जरा समझते हैं कि फेरिंग्स क्या होता है शॉर्ट में और लैरिंग्स क्या होता है। इससे ज्यादा आपको नीट के लिए पढ़ने की जरूरत है भी नहीं, जितना हम बता दे रहे हैं उतना ही काफी है। ठीक है, तो अगर तो फेरिंग्स को नॉर्मली हम थ्रोट भी बोलते हैं। इट इज अ फनल शेप, फनल शेप का होता है ट्यूब अबाउट 13 सेंटीमीटर। बाकी उसके बाद हम बात करें फेरिंग्स फंक्शन एज अ पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड। एयर के लिए, फूड के लिए, दोनों के लिए रास्ता है ये कॉमन, जिसका मेन काम क्या है, प्रोवाइड अ रेजोनेटिंग चैम्बर फॉर स्पीच साउंड एंड हाउसेस द टॉन्सिल। यानी कि जो स्पीच है उस क्वालिटी ऑफ स्पीच को मेंटेन करने का काम भी इसका रहता है। और यहाँ पे बहुत सारे टॉन्सिल्स जो भी हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ये हाउस है किसका, टॉन्सिल का, विच पार्टिसिपेट इन इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। जो भी इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है उसका मेन काम क्या होता है, मेन काम होता है कि टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वहां से उनसे फाइट करने का भी काम होता है, आपको रेस्पिरेटरी इंफेक्शन से बचाने का भी काम करता है। और अगर एनाटॉमिकली देखें, यानी इसको काट के सेक्शन देखा जाए, तो 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, बीच वाला जो पार्ट है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, और जो लास्ट वाला है उसे हम लेरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं, लेरिंजोफेरिंग्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, तो नेजोफेरिंग्स क्या करती है, एयर रिसीव करने का काम करती है। कहां से भाई, एयर एंटर हुई थी नोज से, देन पहुंची कहां, नेजल कैविटी में। अब नेजल कैविटी से वो एयर आ रही है, अब खाली एयर तो होगी नहीं, एयर में अगर डस्ट पार्टिकल वगैरह है तो वो भी होंगे, साथ ही साथ कुछ म्यूकस भी होगा, वो यहां पर पहुंचेगा नेजोफेरिंग्स में। उसके बाद जब हम लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, थूकते हैं, तो वो यही एक रास्ता है जहां से वो चीज बाहर निकलती है। जब हम ऐसे खींच के और फिर थूकते हैं तो वहां पे वो चीज, डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाता है इसकी मदद से। फिर ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स जो है, ये इनका दोनों काम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी और डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों में ही इनका रोल होता है। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लेरिंजोफेरिंग्स की बात करें, तो लेरिंजोफेरिंग्स जो होते हैं मेनली नॉन कैडनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। तो ये एपिथेलियम का बना हुआ है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें नेजोफेरिंग्स की, तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियल सेल के बने होते हैं। एक बार ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से सेल के बने हुए हैं। ठीक है, फिर बच्चों हम लोग बात करें नेक्स्ट लैरिंग्स के बारे में, कॉमनली कॉल्ड वॉइस बॉक्स। तो यहाँ पे ना 2 वेस्टिबुलर फोल्ड्स वगैरह होते हैं। जो अपर फोल्ड है वो फॉल्स है, जो थोड़ा सा बिलो है वो ट्रू है। जरा इसको समझते हैं। तो लैरिंग्स की बात करें तो इट इज अ शॉर्ट पैसेजवे दैट कनेक्ट द लेरिंजोफेरिंग्स, यानी ये लेरिंजोफेरिंग्स से ही शुरू हो जाता है, यहीं से ही ये शुरू हो जाता है लैरिंग्स आपका, और ट्रैकिया तक जाता है। यानी ट्रैकिया और लेरिंजोफेरिंग्स के बीच की जो लेंथ है आपकी, वो लैरिंग्स है। इसमें 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज होते हैं। आगे हायर स्टडी में तो आपको सारे कार्टिलेज के बारे में पढ़ना होता है डिटेल में, लेकिन नीट के लिए आप बस 2 कार्टिलेज आप याद कर लीजिए, वो भी ठीक है, काफी रहेगा। तो जिनमें सबसे पहले आती है एरेटिनॉइड कार्टिलेज। एरेटिनॉइड कार्टिलेज का काम है, दे इन्फ्लुएंस चेंज इन पोजीशन एंड टेंशन ऑफ वोकल फोल्ड।
जो वोकल फोल्ड होते हैं उसमें टेंशन क्रिएट करके आवाज को बदलने का काम करता है और ये ट्रू वोकल कॉर्ड होती है। पोर्शन ऑफ कैविटी अबव द वेस्टिबुलर फोल्ड, वेस्टिबुलर फोल्ड के ऊपर जो कैविटी है उसको हम फॉल्स वोकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ट्रू वोकल कॉर्ड दो टाइप की चीजें होती हैं हमारे इसमें। उसके बाद आता है आपका थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज को एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। ये जो पार्ट होता है ट्रायंगुलर शेप का, इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं, जो कि हेलेन कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। नॉर्मली ये मेल में लंबा होता है और फीमेल में छोटा होता है। अब इसका साइज बड़ा है तो वाइब्रेशन भी उतना ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए इसमें लो पिच साउंड प्रोड्यूस होता है। जबकि अगर हम फीमेल की बात करें तो वहां पे हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसकी जो लेंथ थोड़ी सी थिक और लंबी है वो ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल में एंड्रोजन हार्मोन पाया जा रहा है टेस्टोस्टेरोन, उसकी वजह से इसका साइज इंक्रीज होता है मेल का, ठीक है। फिर एपिग्लोटिस की बात करें तो एपिग्लोटिस जो है, एपी का मतलब है ओवर या समटाइम्स को हम बोलते हैं कवर, और ग्लोटिस जो टंग से रिलेटेड पार्ट है, तो ये एक तरीके से कवरिंग का काम करती है। जब भी आप लोग फूड वगैरह लेते हो तो लैरिंग्स को क्लोज कर देने का काम करती है। लैरिंग्स क्लोज होता है जिसकी वजह से उसके अंदर कोई फूड पार्टिकल ना फंस जाए, तो उस एंट्री को चेक करने का काम ये करता है, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ठीक है ना। तो जरा इसको आप लोग नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी फेरिंग्स और लैरिंग्स थोड़ा सा समझ लिया है, ठीक है। उसके बाद देखो एक डिजीज होने का भी खतरा है, लैरिंजाइटिस और कैंसर ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंजाइटिस और कैंसर ऑफ द लैरिंग्स, तो जो ज्यादातर लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको ये खतरा होने का चांस रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ हॉर्सनेस, यानी कि हॉर्सनेस मतलब लॉस ऑफ वॉइस, आवाज आना बंद हो जाता है, पेन होता है या स्वेलिंग हो जाती है लैरिंग्स में जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं उसकी वजह से, क्योंकि सिगरेट में 1000 टाइप के कैंसर कॉजिंग एजेंट भी मौजूद हैं, बहुत सारे इरिटेंट मौजूद हैं। तो लगातार सिगरेट स्मोकिंग करने की वजह से लैरिंजाइटिस वाली प्रॉब्लम हो सकती है या लैरिंग्स में कैंसर भी हो सकता है। तो सिगरेट को अवॉइड करना चाहिए और सिगरेट के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए बहुत जल्द, ठीक है। तो अगर हम बात करें थोड़ा सा ट्रैकिया को समझ लें, तो ट्रैकिया का मतलब होता है विंड पाइप, ठीक है। ट्रैकिया का मतलब होता है विंड पाइप। तो अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। कंसिस्ट ऑफ एन एपिथेलियल लेयर ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम। बस ये ध्यान रखना कि क्या है इसमें, सूडो स्ट्रेटिफाइड फॉल्स है, फॉल्स स्टाइरेशंस होते हैं, कॉलमनार एपिथेलियल की बनी हुई है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट एज द मेम्ब्रेन लाइनिंग द नेजल कैविटी एंड लैरिंग्स। ये जो है डस्ट पार्टिकल से बचाने का काम करती है आपको। 16 to 20 इसमें सी शेप कार्टिलेजनस रिंग होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कार्टिलेजनस रिंग है इसी का मेन काम है ट्रैकिया में। क्या करती है कि जब हम इनहेलेशन कर रहे हो, जब हम सांस को अंदर लेते हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम पे क्या करती है ये कि जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए उसको बचाने का काम करती है। साथ ही साथ एयर जो पैसेज वे है वो ब्लॉक वो भी रोकने का काम करती हैं, ठीक है ना, ताकि कोलैप्स ना हो और जो एयर पैसेज वे है ये ऑब्स्ट्रक्ट ना हो। अगर एयर पैसेज वे ब्लॉक हो गया तो भी कैंसरस ट्यूमर होने का खतरा है। कई बार किसी अगर ये कार्टिलेजनस रिंग क्रश हो जाए, ठीक है, तो जब क्रश हो जाएंगी तो स्वेल हो जाएंगी और जब स्वेलिंग होगी तो इसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी लगातार बहुत सारा फ्लूइड रिलीज करेगी। उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी पैसेज वे है वो ब्लॉक हो जाएगा और उसके ब्लॉक होने की वजह से ट्यूमर वहां पे बनना चालू हो जाएगा, कैंसरस ट्यूमर। तो इसलिए सी शेप कार्टिलेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जो रास्ते को बिल्कुल क्लियर रखने का काम करती है ताकि कोई फालतू का टिश्यू ग्रो अप ना हो, ठीक है ना। ट्रैकिया जो होता है बच्चे, फाइनली ट्रैकिया जो है दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई, जिसको हम लोग मेन ब्रोंकाई बोलते हैं। तो ट्रैकिया जो है मेन ब्रोंकाई में कन्वर्ट होता है, फिर मेन ब्रोंकाई से लोअर ब्रोंकाई, सेगमेंटल ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए इतना काफी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।